हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स के आने वाला जो ट्रेडिंग का हफ्ता होगा वो कैसा होगा, कौन कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसको हम फोकस में रख के चल सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ग्लोबल मार्केट में जो मिडल ईस्ट में चल रहा है उसको तो बिल्कुल भी अभी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें अभी भी सेटल नहीं हुई हैं। हाँ, एग्रेशन आप बोल सकते हो कि कम हो चुका है, उतना ही ज़्यादा जो है मिसाइल से, ड्रोन से अटैक नहीं कर रहे एक दूसरे पर, लेकिन चीज़ें फिर भी अभी तक जो है एक ऐसे पॉइंट पर नहीं आई हैं जैसे जैसे हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ओपन हो चुका है, शिप्स इजीली क्रॉस कर रही हैं, ऑयल गैस का फ्लो स्मूथली चल रहा है। या आप बोल सकते हो कि क्रूड ऑयल नीचे की तरफ जो है ड्रॉप आ चुका है, एक अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो ग्लोबल फ्रंट पर जो मिडल ईस्ट में जो चल रहा है उस पर फोकस रखेंगे। तो जो कुछ फ्रेश जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं फ्रेंड्स, वो आपके सामने रख देती हूँ। जैसे कि ईरान और ओमान, उन्होंने फ्रेंड्स जॉइंटली एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स कैसे पास होंगी उन चीज़ों को लेकर वो बोल रहे हैं कि वो फाइनली जो है डिटेल्स अनाउंस करेंगे। अब ये फ्रेमवर्क क्या है फ्रेंड्स? फ्रेमवर्क ये बोल रहा है कि जो शिप्स क्रॉस करेंगी ना अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो उन्होंने डिसाइड किया है अब ये टोल जो है चार्ज करेंगे। आप टैक्स भी बोल सकते हो कि टैक्स चार्ज करेंगे। अब ये किस पर चार्ज करेंगे? जो अमेरिका के साथ जॉइंटली खड़े थे और उन्होंने मतलब ईरान के अगेंस्ट जो है एक्शन लिया या ईरान पर अटैक किया। तो ईरान ये बोल रहा है कि हम उन सब से टोल लेंगे जो अमेरिका के साथ खड़े रहे। अमेरिका ये बोल रहा है ऑफ कोर्स कि वो तो रिटेलिएट ही करेंगे। अब ट्रंप बोल रहे हैं हम तो ये टैक्स लगने ही नहीं देंगे। तो इसीलिए अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, इसी वजह से लगाया हुआ है क्योंकि एक पॉइंट पर, एक कंसेंसस पर पहुंच ही नहीं रहे दोनों। तो अब ये चीज़ें जो हैं, ये दोनों की तरफ से ये कुछ चीज़ें हैं जो अटकी हुई हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है और क्रूड ऑयल जो है अभी भी हायर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब ट्रंप ये बोल रहे हैं कि जो बातचीत चल रही है दोनों में, और जल्दी ही नेगोशिएशन जो है एक पॉइंट पर पहुंचेंगी, और ये जो चीज़ें हैं वॉर वाली, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा ट्रंप का मानना है। ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है। और फॉर अ चेंज ट्रंप इस बार थोड़े से शांत है, लेकिन ईरान थोड़ा सा अब एग्रेसिव हुआ पड़ा है। ये थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं वॉर के फ्रंट पर। और जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डील जल्दी ही हो जाएगी, और प्रोग्रेस चल रही है टॉक्स में। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक वन साइडेड आइडिया जो है, एक टॉक जो है सामने निकल कर आ जाएगी। तो ये कुछ फ्रेश डेवलपमेंट्स है फ्रेंड्स जो मिडल ईस्ट की तरफ से आई हैं। और इसमें आप देख सकते हो कि अटैक्स कम हो चुके हैं। ये नहीं कि हो नहीं रहे, अटैक्स करते हैं लेकिन उस एग्रेशन के साथ नहीं करते जिसकी वजह से कुछ ना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। लेकिन अब एक पॉइंट पर आने के लिए दोनों को जो है आना पड़ेगा, एक कंसेंसस पर आना पड़ेगा, एक बात माननी पड़ेगी एक दूसरे की। वो चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं। और अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स? हमें तो जैसे कि क्रूड ऑयल पर ही फोकस करना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल कैसे ट्रेड करेगा। तो आने वाले हफ्ते में फ्रेंड्स यही चीज़ें होंगी कि क्रूड ऑयल किस लेवल पर ट्रेड करेगा, ये हम देखेंगे। और ये वीकेंड का सेशन है, कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है, तो उस पर भी आप ट्रैक कर सकते हो कि मंडे मॉर्निंग से पहले पहले कोई भी ऐसी न्यूज़ आई, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका इम्पैक्ट आप मार्केट में देखोगे। सुबह उठकर आप गिफ्ट निफ्टी देख सकते हो, क्रूड ऑयल का लेवल देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल फ्रंट पर जो है इम्पैक्ट करेंगी अगला हफ्ता जो मार्केट का होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, टेरिफ्स के फ्रंट पर अगेन नई नई चीज़ें जो है सामने निकल कर आ चुकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यूएस सेनेट ने एक जो है बिल पास कर दिया है, जिससे क्या होगा, 100% टैरिफ लगेगा किस पर? जो रशिया से ऑयल बाय करते हैं। अब रशिया से फ्रेंड्स ऑयल कौन बाय करता है? इंडिया। बहुत ही हैवी क्वांटिटी में जो है हम बाय करते हैं रशिया से ऑयल। और अकेला इंडिया नहीं करता फ्रेंड्स, बहुत सारी कंट्रीज़ और भी हैं जो करती हैं। गैस भी बाय करती हैं, ऑयल भी बाय करती हैं। अब यूएस सेनेट से जो ये जो बिल पास हुआ है, ऑफ कोर्स ये नेगेटिव चीज़ है मार्केट के लिए भी, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी, हमारी स्टॉक मार्केट के लिए भी। अभी एक और स्टेप है फ्रेंड्स, वहाँ से बिल अभी भी और जो है वो स्टेप क्रॉस करेगा, पास होगा, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब वहाँ से जब बिल पास हो जाएगा तब हम बोल सकते हैं कि फाइनली जो है 100% टैरिफ्स लग सकते हैं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है लेकिन लग सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 100% टैरिफ्स ये कोई वाइबल बात तो है नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद फ्रेंड्स इम्पैक्ट किस पर आएगा? यूएस और जो इंडिया की ट्रेड डील है, जो काफ़ी टाइम से स्टक हुई पड़ी है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई।
और पोस्टपोन ही होती जा रही है। अब ऐसे माहौल में जैसे कि बोल रहे हैं कि 100% टैरिफ्स लग सकते हैं जो रशिया से ऑयल बाय करेंगे, तो उस माहौल में अब कैसे कंफर्टेबली हम बोल सकते हैं कि यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील जो है फाइनलाइज हो जाएगी। तो ये बहुत सारी जो है ऊपर नीचे की चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं मार्केट में, जिसका हम देख सकते हैं कि और कुछ नहीं फ्रेंड्स, एक मार्केट स्टक हो जाती है एक ही जोन में, क्योंकि मार्केट को चाहिए डायरेक्शन, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे की तरफ का हो, लेकिन ये डायरेक्शन को रोक देती है। मार्केट हो जाती है अनसर्टन के होगा क्या। तो ये चीज़ें हैं जो हम फोकस में रखेंगे आने वाले हफ्ते में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एफआईएस डीआईएस का डेटा हम डेली वैसे ट्रैक करते हैं, और डीआईएस तो रेगुलरली बाइंग करते ही रहते हैं। उनका मतलब अगर उनकी सेलिंग भी होती है बहुत कम होती है, लेकिन लगातार वो बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी सपोर्ट भी मिली है मार्केट को, अनडाउटेडली ये इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड्स एफआईएस का जो डेटा है वो धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि बाइंग की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम के लिए कितनी कंसिस्टेंसी वो मेंटेन करेंगे, लेकिन जो पिछला हफ्ता निकला है इसमें भी जो है एक मिक्स्ड सा ही परफॉर्मेंस रहा है एफआईएस की बाइंग का। अगर आप अगस्त 4 का डेटा देखो तो एक अच्छी बाइंग की थी, 2400 करोड़ प्लस की बाइंग हुई थी। अगस्त 5 में उन्होंने सेलिंग की थी लेकिन कम थी। अगस्त 6 में तो ना के बराबर ही सेलिंग थी, आप जीरो भी बोल सकते हो इसको। और अगस्त 7 को भी 480 करोड़ की बाइंग थी। तो ऑल इन ऑल हम बोल सकते हैं एक अच्छी डिसेंट बाइंग हुई है एफआईएस की तरफ से इस हफ्ते भी। अब देखना होगा आगे आने वाले हफ्ते में कैसा होगा, क्योंकि ये प्योरली डिपेंड करता है फ्रेंड्स, हमारे जो Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं ना ये अच्छे आ रहे हैं। अब तक जो रिजल्ट्स आए हैं अच्छे आए हैं। कुछ करेंसी ने भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, एक अच्छे लेवल पर आकर जो है ट्रेड करे। नो डाउट 95 पर जो है रुपी फिर भी ख़राब ही बात है, क्योंकि लगातार डेप्रीशिएट हो रही है हमारी करेंसी, लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकती, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने टाइम टू टाइम मेजर्स जो लिए हैं उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो एफआईएस की बाइंग को सपोर्ट कर रही हैं, और देखना पड़ेगा आने वाले टाइम के लिए जो भी ये नेगेटिव ट्रिगर्स खड़े हो रहे हैं, जो टेरिफ्स या जो मिडल ईस्ट की जो टेंशन चल रही है, अभी ये फाइनल ना हुई तो ये कुछ चीज़ें जो हैं एफआईएस की बाइंग को बदल भी सकती हैं, शायद से हो सकता है वो सेलिंग कर दें। तो ये डे टू डे एक्टिविटीज़ हम फोकस में रखेंगे अगले हफ्ते भी। उसके बाद फ्रेंड्स आईपीओ की मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्शन में आते दिख रही है, और आईपीओज फ्रेंड्स इसी मार्केट में आते हैं जब मार्केट ना थोड़ी सी जो है वॉलेटाइल कम होती है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि ऐसी मार्केट में ना फंड रेजिंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत सारी बल्क ब्लॉक डील्स भी हो रही हैं, फंड रेजिंग होती है, आईपीओज आते हैं, क्योंकि अच्छा कैश जो इनफ्लो आ जाता है तो ऐसी ही मार्केट में आता है जहाँ से मार्केट में हम देखते हैं कि एक स्टेबिलिटी है। तो आईपीओ का मार्केट भी बहुत ही बड़ा एक्शन में, और ये भी न्यूज़ निकल कर आई है फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में सेबी ने 9 आईपीओज को अप्रूवल दे दिया है कि वो आ सकते हैं, अपना आईपीओ जो है लॉन्च कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी जो है कैश में फंड रेजिंग हो सकती है आईपीओज के थ्रू। और एक और फ्रेंड्स जो आईपीओ है जो मैंने कवर किया था, धूत ट्रांसमिशन, इन्होंने 918 करोड़ फ्रेंड्स इन्होंने रेज कर लिए फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स। इनका भी आईपीओ आने वाला है, 3000 करोड़ के आसपास का आईपीओ होगा, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी होगी, लेकिन इन्होंने अभी एक अच्छी जो है फंड रेजिंग की है फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स। तो आप आईपीओज की मार्केट को भी अगर आप ट्रैक करते हो तो एक्शन में रख सकते हो। बहुत सारे आईपीओज आते हैं फ्रेंड्स, मेन बोर्ड आईपीओज आते हैं, एसएमई आईपीओज आते हैं। एसएमई के आईपीओज थोड़े से रिस्की होते हैं क्योंकि उसमें बल्क में जो है लॉट खरीदना पड़ता है। तो ये कुछ आईपीओज की मार्केट का एक्शन है, तो इसको भी आप फोकस में रख के चल सकते हो अगले हफ्ते के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स आरबीआई पर फोकस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है इसी हफ्ता जो निकला है, हम बोल सकते हैं कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग थी उसका आउटकम आया था। आउटकम एज पर एक्सपेक्टेड ही था, कुछ सरप्राइजेस थे, क्योंकि उन्होंने जो इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, जीडीपी के प्रोजेक्शन में चेंजेस किए हैं। ये कुछ सरप्राइजिंग मूवमेंट्स थे जो है आउटकम में। अदरवाइज जो कंसर्न्स हैं आरबीआई ने कंसर्न्स रेज किए हैं, वो एक एल नीनो को, मानसून को लेकर कंसर्न शो किए हैं, क्योंकि उससे भी एग्रीकल्चर आउटपुट इम्पैक्ट होता है। कुछ मिडल ईस्ट को जो टेंशन है उसको तो हम ट्रैक कर ही रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है, क्योंकि इससे जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा उससे रेट हाइक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें फ्रेंड्स आरबीआई की जो एक्टिविटी है उस पर भी फोकस रखेंगे। कभी भी कोई भी अगर अनाउंसमेंट आई तो उसको ट्रैक करेंगे। साथ के साथ जो मैंने भी फ्रेंड्स वीडियो कवर किया, आज सुबह ही मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया, आप देख सकते हो कि
जो FCNR जो डेटा निकल कर आया था अमेरिका के तरफ से फार्म पेरोल का डेटा, तो उसमें हमने देखा था कि जो डेटा बस एज पर एक्सपेक्टेशन ही आया था और उससे रेट हाइक के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो उससे क्या होता है, ग्लोबल इकोनॉमी का जो है एक सिनेरियो पता चल जाता है। लास्ट में फ्रेंड्स सेबी की एक्टिविटी को भी कवर करेंगे, क्योंकि जो CA स्कीम जो है लॉन्च की है, क्लोजिंग ऑक्शन जो सेशन जो इसी हफ्ते हमने देखा कि बहुत सारी जो है एडजस्टमेंट्स में दिक्कत आ रही है। जो क्लोजिंग प्राइस है वो फ्यूचर मार्केट में कुछ और होता है और कैश मार्केट में कुछ डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो मार्केट के लिए ये एक अच्छी ही चीज़ जो है निकल कर आई है। तो सेबी की तरफ से भी और कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं मार्केट को लेकर, तो उस पर भी फोकस रखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।